वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए, हमने आपसे बोला था कि हम बहुत जल्दी आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम उस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, पहले तो खुद से वादा करना है कि आज से हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे और जब तक हमारी ये परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हम पढ़ाई करते ही रहेंगे। और इस बार इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना है। अभी 49,568 वाली वैकेंसी के बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका मेडिकल बचा हुआ है, मेडिकल भी जल्द हो जाएगा और वो अपनी ट्रेनिंग को चले जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पूरी तरह से तैयार रहिए जेल पुलिस परीक्षा देने के लिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आपको यहाँ पर भी एक सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, करना क्या है, खुद से वादा कर लेना है कि आज से हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम तो खुद से वादा कर ही रहे हैं कि हम आज से आपको बहुत ही बेस्ट सीरीज देते रहेंगे। ठीक है, आज हम बस छोटे से क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक आपको आइडिया देने आए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश से स्पेशल करंट अफेयर। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, यहाँ पर स्पेशल करंट अफेयर हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से देखिए, अच्छे से समझिए और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए चैनल के साथ, क्योंकि अब बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, बस ये सोचकर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से समझिए। अगर बारीकी से क्वेश्चन को समझेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे और क्वेश्चन को बारीकी समझने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट किस राज्य की जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत राज्य सरकार राज्य में 800 किलोमीटर तक की राज्य सीमा पर सड़क के दोनों ओर औषधीय मूल्य वाले पौधे लगाने का इनका ये कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट किया है। और उस कार्यक्रम का इन्होंने नाम क्या रखा है, हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट है। देखिए इसका नाम हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि औषधीय मूल के जो है पौधे लगाए जाएंगे, जैसे नीम है और भी बहुत सारी ऐसे पौधे होते हैं जिससे हमें औषधि प्राप्त होती हैं, तो वो वाले पौधे लगाने का इन्होंने प्लानिंग करी है और 800 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, इसका आंसर आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ आंसर करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, पहला तो है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का। और अगर डायरेक्ट पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, उसमें कुल कितने किलोमीटर जो है औषधि पौधे लगाए जाएंगे, तो वहाँ पर आएगा 800 किलोमीटर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तैयार है ना आप लोग अच्छे से तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। पिछली भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका तो इस भर्ती में लेने की पूरी तैयारी कर लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा जो है कोरोना वायरस के संकट के चलते उद्योगों में जो आई समस्या के कारण जो है श्रम अधिनियम 3 साल तक छूट प्रदान की, यानी श्रम अधिनियम में 3 साल की छूट प्रदान करने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है। तो आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको याद रखना है कि ये भी जो है उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी की अगुवाई में वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुना है। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन जो है राम मंदिर निर्माण को दे दी गई। अयोध्या राम मंदिर का अंतिम फैसला किस स्थिति को जो है आया, और ये क्वेश्चन जरूर भुनाया जाएगा आपको, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो पहले देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस डेट को आया है, तो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। तो पहले बोला जाएगा कि मतलब किस चीफ जस्टिस की अगुवाई में इसका जो आया है फैसला, तो आपको याद रखना है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में जो है 5 सदस्यीय जो है संविधान पीठ की बैठक थी। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। कुल कितनी एकड़ की ज़मीन से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना 2.77 एकड़ की पूरी भूमि का जो ये पूरा मामला था, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में ये फैसला आया था, आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर भुनवाया जाएगा पेपर में और इसका करेक्ट आंसर आपको आंसर करके बताना है। इसका आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा ये क्वेश्चन, और इसका अगर आंसर आपको नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है।
ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्य द्वारा कोरोना संक्रमण को सर्वप्रथम महामारी घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि कोरोना संक्रमण जो है पूरे भारत में इस समय फैला हुआ है, बट भारत में जब ये आया तो सबसे पहले इसे महामारी जो है घोषित किया। तो आपको याद रखना है कि इसे सबसे पहले महामारी घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से जिले में सर्वप्रथम कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रहे, यानी कौन से जिले हैं सर्वप्रथम जो है कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित रहे। देखिए कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है, रेगुलर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और इसके लिए पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन से ज़िले में सर्वप्रथम, यानी स्टार्टिंग पीरियड में, यानी जब कोरोना हमारे देश में स्टार्टिंग हुआ, बढ़ना शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, तो किस ज़िलों में जो कि इसके जो है ज़्यादा मामले सामने आए। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, इसका आंसर भी आपको करना है। तो अगर आंसर आता है तो प्लीज़ बताइए, और अगर नहीं आता तो यार क्या सर्वप्रथम की बात करें, यानी स्टार्टिंग पीरियड में कोरोना संक्रमण जब उत्तर प्रदेश में फैला तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ज़िले रहे हैं आगरा, लखनऊ और कानपुर, ठीक है। ये तीनों ही ज़िले जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे स्टार्टिंग पीरियड में ही कोरोना संक्रमण से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना। क्वेश्चन को देखिए क्या है, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना को किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 का आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना है, यानी जो गाय भैंस हैं जो आवारा बाहर घूमती हैं, अगर उनको कोई किसान अपने पास रखता है, उन्हें खाना पीना देता है, अगर ऐसा कुछ करता है तो उनको 900 रुपये माह जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला जो है कौन सा भारतीय राज्य है, पहले तो आपको याद रखना है कौन सी योजना है ये, मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना, ठीक है। 900 रुपये का यहाँ पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और ये राज्य है उत्तर का प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का जो है ये फैसला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय का आंशिक परिवर्तन करके इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया। लखनऊ में स्थित इस विद्यालय का निर्माण जो है किस वर्ष पूर्ण हुआ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और श्योरिटी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए पहले इसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का पूर्व में नाम क्या था, तो पहले इसका नाम क्या था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विद्यालय था। लेकिन इसका थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन क्या है, यानी उर्दू फ़ारसी अरबी फ़ारसी को निकाल कर यहाँ पर कर दिया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया। और इसका जो निर्माण पूर्ण हुआ था, यानी ये विद्यालय कब से खुला था भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, तो आपको याद रखना है 2010 के अंदर। इसका आंसर मैंने कमेंट टैब पे पूछा था, बहुत सारे लोगों ने सही बताया था और बहुत सारे लोगों ने गलत भी बताया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 11 फरवरी 2020 को किस प्रदेश के मंत्रिमंडल ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। इस अधिनियम के उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार करना या अधिनियम जो है समरसेबल पंपों का पंजीकरण अनिवार्य करना है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया समरसेबल पंपों का कि अगर आप लगाने जा रहे हैं तो उनका पंजीकरण आपको कराना ही पड़ेगा। तो ये करने वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर में ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय भारत में स्थान प्राप्त करेगा। तो याद रखिएगा ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने ट्रांसजेंडर जो है विश्वविद्यालय हैं और उत्तर प्रदेश में जो विश्वविद्यालय बनेगा वो कौन से नंबर का होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका आंसर आप कर सकते हैं। एक बात हम आपसे और बता दें कि अगर आपने हमारा न्यू चैनल द झंटाप शो अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि द झंटाप शो में हम आप जैसे स्टूडेंट्स की बातें ही उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो हम इस चैनल पर नहीं बोल पाते, तो हम वहाँ पर आपको पूरी तरह से सर्टिफाइज करेंगे कि क्या आपको समस्या है वो आप हमसे कहें, हम आपकी बातों को, आपके मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए द झंटाप शो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको अगर आप नहीं पता है तो हम आपको बता दें, प्रथम
ठीक है, भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय जो कि स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुशीनगर में किया जा रहा है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लोकार्पण किया गया। इस ऐप का मकसद अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी एवं विशेषकर उनके कौशल लायक भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करना है। तो इम्पॉर्टेंट बस ये याद रखना है कि प्रवासी राहत मित्र जो है किस प्रदेश के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये ऐप जो है लॉन्च किया गया, किन के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए। ठीक है, तो अगर आपने चाह लिया है कि आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सेलेक्ट होना है तो जुड़ जाइए जीके वर्ल्ड के साथ। और हम आपसे बता दें कि यहाँ पर झूठे वादे और झूठी कस्मों से कोई रिलेशन नहीं है। हम आपको पढ़ाई कराते हैं और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप सिलेक्शन ले पाएँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जीके वर्ल्ड के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि आप भी सिलेक्ट हो जाएँ। अगर आप हमारे पास आएँ तो आपको हम कुछ बेटर ही देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही एनालिसिस के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हम यहाँ पर पास कराते हैं। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। जो भी टेस्ट सीरीज आती रहे उसका पढ़ाई करते रहिएगा। आपको पास कराना हमारी जिम्मेदारी, बस आपका सपना आप पूरा करेंगे खुद से, कैसे, पढ़ाई कर और उसकी तैयारी हम कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।